दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क के कवानीन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन के बारे में जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और चौंका देने वाले कवानीन के बारे में, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में कितने सुकून और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं अपना सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों को 18 हेयर स्टाइल करने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते, और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाज़त होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 खूबसूरत लड़कियों की फोर्स, जिसे प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है, इस स्क्वाड में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास और बड़े ऑफिसर्स को इंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विसेज फराहम कर सकें। नॉर्थ कोरिया के कवानीन के मुताबिक मुल्क की सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी किम जोंग की मलकियत है, यानी यहाँ का कोई शहरी ज़मीन और जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता और ना ही खरीदो फरोख्त की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड्स किसी भी शॉप से नहीं मिल सकते। पैड्स के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी आपको नॉर्थ कोरिया में छोटी शॉप से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कंडोम और सैनिटरी पैड्स नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई शॉपकीपर ये चीज़ें बेच सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि जीन्स पहनना किम जोंग को पसंद नहीं है, और किम जोंग का कहना है कि जीन्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फ़रोग मिलेगा, जो कि किम जोंग को पसंद नहीं। इसलिए वहाँ कोई औरत जीन्स नहीं पहन सकती, और अगर कोई औरत जीन्स पहने तो इसे सज़ा हो सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करता है, जैसे मेज़ और कुर्सी वगैरह। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पेरेंट्स को हर चीज़ के अलग पैसे देने होते हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट्स को अपनी तालीम के लिए स्कूल में काम भी करना पड़ता है, यानी स्कूल की सफाई वगैरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स को ही रहने दिया जाता है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब और लोअर क्लास इंसान इस शहर में दाखिल ना हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग होती है, जबकि प्योंगयांग सिटी में बिजली 24 घंटे मुयस्सर रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में यूट्यूब और फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सोशल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बैन हैं। वहाँ इंटरनेट पर वही देखा जा सकता है जिसको देखने की इजाज़त वहाँ की गवर्नमेंट ने दे रखी है। यही नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहाँ का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ कोई शख्स गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीद सकता। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। इनका अपना कैलेंडर है, जिसे जोशे कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1997 में कोरिया में लागू किया गया था। इस कैलेंडर की हैरानकुन बात यह है कि यह कैलेंडर किम टू सांग की तारीख पैदाइश से शुरू होता है, और उनका मानना है कि जब किम टू सांग पैदा हुआ तो नॉर्थ कोरिया और दुनिया भी तब पैदा हुई। बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन कोरिया का अपना एक अलग टाइम जोन भी है, जिसे वो प्योंगयांग टाइम कहते हैं। कोरिया में कुरान और बाइबल जैसी कोई भी मजहबी किताब खरीदना और रखना इलीगल है, क्योंकि वो इसे वेस्टर्न कल्चर का सैंबल समझते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी शख्स को ही नहीं मिलती, बल्कि उसके आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल कहा जाता है।
दोस्तों यही वजह है कि इन तमाम पाबंदियों की वजह से हज़ारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक काम है। पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नॉर्थ कोरिया के इन फरसुदा कवानीन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।